आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैं लेकर आ गई हूँ अपना डेली रूटीन खाने का कि मैं ऐसा क्या खाती हूँ जिसकी मदद से मेरा एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेन कंप्लीटली अंडर कंट्रोल रहता है। और Hello everyone, welcome back to my channel. So those who are new to my channel, my name is Isha Gujral and I make videos on lifestyle, health, weight loss and workout. So yes, आज का वीडियो काफ़ी रिक्वेस्टेड है। आप में से बहुत से लोग मुझे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं अपना डाइट प्लान आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करती हूँ कि हम सबको लो स्टार्च डाइट का ही खाना खाना चाहिए, बिकॉज जो हमारी प्रॉब्लम है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द स्टार्चफुल डाइट। तो 99% जो है वो डाइट का रोल बहुत ज़्यादा होता है, और मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि पहले क्या होता था, जब मैं स्टार्च वाला खाना खा जाती थी, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, तो मेरे जो सिम्टम्स थे वो इतने ज़्यादा वर्स हो जाते थे और मुझे फ्लेयर्स जो है बहुत ही फ्रीक्वेंटली आते थे। और मेरी पेन तो, अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेन को, तो यू नो कितना भयानक एंड कितना टेरिबल जो है इसका इन्फ्लेमेशन होता है। सो अगर आप इस डाइट प्लान को, मेरे बताए गए इस पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान को फॉलो करते हैं 30 दिन तक रिगरसली, प्लीज़ आप इसमें कुछ और ऐड मत कीजिएगा। जो मैं बता रही हूँ वही खाइए। बाहर से कुछ अनाब शनाब आपको नहीं लेना है, कोई स्टार्च वाली चीज़ आपको नहीं खानी है। जो मैं अपने डाइट प्लान में बताने वाली हूँ वही खाएंगे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सीवियर पेन से सफ़र कर रहे हैं या आपको थोड़ा बहुत पेन भी है, तो आपका पेन कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाएगा। मार्क माई वर्ड्स, आई एम नॉट जोकिंग। ये आजमाई हुई बात है मुझ पर, क्योंकि मैं आपके सामने बिल्कुल फिट बैठी हूँ। अगर मेरे को पता है, अगर मैं अपनी डाइट में चीट कर लेती हूँ तो मुझे फ्लेयर्स आ जाते हैं और मुझे पता चल जाता है कि मैंने अपने डाइट में चीटिंग की है, जिसकी वजह से मुझे ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं। बट चलिए, अब घबराने की बात नहीं, डाइट को फॉलो कीजिए और अपनी जो इन्फ्लेमेशन है उसको ज़ीरो और बाय बाय कहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा डाइट प्लान है और आपको ज़रूर हेल्प करेगा। अब होता क्या है यूजुअली, अगर मैं अपनी इन्फ्लेमेशन को 0 to 5 की रेंज में मैं एक लेवल पे लेती हूँ, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो भी आपको स्टार्चलेस डाइट का बताऊंगी, उसमें हो सकता है कुछ चीज़ों में थोड़ा स्टार्च कंटेंट होगा, लो स्टार्च होगा, राइट, जिसको हम रेजिस्टेंट स्टार्च बोलते हैं। वो क्या होता है, यूजुअली आपके ब्लड में बहुत देर से जाके मिलता है, जिसका आपकी बॉडी पर कोई भी बैड इम्पैक्ट नहीं होता है, और जिससे जो ये क्लेब्सिएला नाम का बैक्टीरिया होता है वो आपकी बॉडी में सर्वाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि रेजिस्टेंट स्टार्च है। सो सेम वेज हो सकता है, अगर मैं इसमें से कुछ बात करूं जो मुझे 0 या 1 की तरफ पेन दे रही है, हो सकता है वो आपको 2 पर दे, राइट। तो दैट यू हैव टू डिसाइड कि इसमें से जो खाने के बाद आपको बॉडी कैसा रिएक्ट कर रही है, आपको पेन आता है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है या नहीं होती है, दैट यू हैव टू डिसाइड, बिकॉज यू नो योर बॉडी बेस्ट, राइट। सो अब मेरे को आपसे एक प्रॉमिस चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। आप लोग 30 दिन तक इसको फॉलो करेंगे। अगर आप लोग 30 दिन तक इसको फॉलो करते हैं, आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, तो आपने #IshaKnows-IT-Works का एक हम ट्रेंड चलाएंगे, ताकि हम जितने भी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वॉरियर्स हैं उन तक ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर पाएँ और उनकी पेन में बहुत हद तक आराम आ पाए और वो भी एक नॉर्मल लाइफ लीड कर पाए। तो मेरा ये वीडियोस बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा AS वॉरियर्स तक पहुँच पाऊँ, उनको ये विश्वास दिला पाऊँ कि अगर मैं ठीक हो सकती हूँ, मेरी पेन अच्छे से मैनेज हो सकती है, तो आप सब भी ठीक हो सकते हैं। हिम्मत मत हारिए, वी आर नॉट डिसेबल्ड। ये टैग हमें हटाना होगा। लेट्स बिगिन द वीडियो। जैसा कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया कि मैं अपनी पेन को मैनेज करने के लिए अर्ली मॉर्निंग उठते ही एम्प्टी स्टमक या तो गिलोय का काढ़ा ले लेती हूँ, दिस मच क्वांटिटी, अदरवाइज मैं गिलोय जूस भी ले लेती हूँ और साथ में मैं एलोवेरा जूस लेती हूँ अगर मेरा काढ़ा प्रिपेयर्ड नहीं होता है। बाद आपको अपने वर्कआउट के लिए प्रोसीड करना है। वर्कआउट इज रियली इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं ये नहीं कह रही कि आप जंपिंग, जॉगिंग और ये सब कीजिए, आपको पेन है। आप नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे या वो एक्सरसाइजेस ऑप्ट कीजिए जो आपकी बॉडी के बिल्कुल कंपैटिबल है, जिसको करने के बाद आपको पेन नहीं आता, आपकी स्टिफनेस जो है कंप्लीटली नॉर्मल हो जाती है। सो पोस्ट वर्कआउट के बाद आपको हैंडफुल ऑफ नट्स लेने हैं। ये आप एक रात पहले सोक कर देंगे। उसमें आपको करना क्या है, 5 आप आलमंड्स को सोक करेंगे, 2 आप वॉलनट्स लेंगे, 1 रेजिन लेंगे, 1 फिग यानी कि अंजीर लेंगे, 1 डेट लेंगे।
अगर आपको बहुत ज़्यादा भी पेन है तो मैं डेट्स कहूँगी अवॉइड कीजिए, क्योंकि डेट में शुगर कंटेंट काफ़ी हाई होता है। सो अगर आपकी पेन ज़्यादा है तो इसको लेने से आपका पेन बढ़ सकता है, तो इसको प्लीज़ आप कट कर दीजिएगा अगर आप बहुत ज़्यादा पेन से सफ़र कर रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द ब्रेकफास्ट। मैं आपको ब्रेकफास्ट के लिए जो ऑप्शंस बताने वाली हूँ उसमें सबसे पहले मैं कहूँगी आप एग्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। एग्स अगर आप नहीं खाते हैं तो उसकी जगह आप पनीर ज़्यादा लीजिएगा। अब कई लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स से तो होता है वो आप अगर हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपको पेन ज़्यादा आ सकता है, वो हमारे लिए थोड़े ठीक नहीं रहते। तो मैं कहूँगी आप लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ कीजिए। दोज आर एब्सोल्युटली ओके टू यूज़। मैं पर्सनली खुद पर यूज़ करती हूँ और मुझे इनसे कोई भी थोड़ी सी भी इन्फ्लेमेशन नहीं होती है। सो ब्रेकफास्ट में मैं जो आपको ऑप्शन दे रही हूँ वो दे रही हूँ एग्स का। मैं यूजुअली एग्स प्रेफर करती हूँ बहुत ज़्यादा। मैं डेली 2 होल एग्स खाती हूँ, उसके साथ मैं कभी 2 होल व्हीट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड ले लेती हूँ टोस्ट उसके। नहीं तो अगर मैं ऑमलेट खा रही हूँ 2 एग्स का तो उसके साथ मैं एक बनाना खा लेती हूँ। ऑमलेट में मैं वेजेस डालती हूँ, जैसे कैप्सिकम हो गया, मशरूम्स हो गया, उसको डाल के वो और भी यमी एंड हेल्दी हो जाता है। अदरवाइज मैं रागी पैनकेक्स भी ले लेती हूँ कभी कभी। कभी मैं सूजी की इडली खा लेती हूँ, अदरवाइज मैं कभी सूजी का चीला ले लेती हूँ। सो दीज आर दी ऑप्शंस विच आई यूजुअली टेक इन द मॉर्निंग। और इन सबको खाने के आधे घंटे बाद मैं चाय ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में चाय मुझे चाहिए होती है, तो मैं चाय ले लेती हूँ। अगर आप चाय नहीं पीते तो प्लीज़ आप इसको स्किप कीजिए और उसकी जगह आप जो है ग्रीन टी प्रेफर करते हैं तो ले लीजिए। नहीं लेते हैं तो आप नॉर्मली खाली अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। लंच में कोई भी सब्जी जो मैं आपके साथ स्टार्च लेस, लो स्टार्च वाली सब्जियां शेयर कर रही हूँ, आप उसमें से कोई भी सब्जी को पिक कीजिए और वो सब्जी जो है आप बनाइए और वो आप रागी और ज्वार की रोटी के साथ खाएंगे। रागी की रोटी, ज्वार की रोटी आप दोनों को मिक्स करके लेंगे। आप किस पोर्शन में लेनी है बहुत सिंपल है, मैं ये आपको बता देती हूँ। डिपेंड करता है आप कितनी चपातीज लेते हैं। अगर आप 2 चपातीज लेना चाहते हैं रागी ज्वार की, वो काफ़ी फुल होती हैं, हैवी होती हैं, तो आप इसमें 2 से 2.5 चम्मच रागी का आटा, 2 से 2.5 चम्मच ज्वार का आटा करके आप मिक्स करके घोल बना लीजिए और उसके छोटे चीले टाइप आप लोहे के तवे पे बनाइए। नहीं तो आप जो है नॉर्मल जैसे हम तवे पे रोटी बनाते हैं आप उस फॉर्म में भी इसको बना सकते हैं। और आप साथ में जो है कर्ड लेंगे। कर्ड से आपके कैल्शियम का जो इनटेक है वो काफ़ी अच्छा होगा, बट डू मेक श्योर कि कर्ड फ्रिज का नहीं होना चाहिए। ये तो आपका लंच हो गया। अब हम बात करेंगे स्नैक्स की। स्नैक्स में मैं मोस्टली जो प्रेफर करती हूँ या तो सूजी के टोस्ट आते हैं, रस जिनको बोला जाता है, शाम को मैं वो ले लेती हूँ। अदरवाइज मैं मखाना विद पीनट्स, मैं मखाना को रोस्ट करके उनके साथ थोड़े पीनट्स लेकर मैं एक बोल ऑफ वो उसका खाती हूँ। या फिर कई बार अगर मैंने दिन भर फ्रूट्स नहीं खाए हैं तो मैं कोई भी होल फ्रूट ले लेती हूँ, जैसे कभी पेड़ हो गया, कभी एप्पल हो गया, कभी बनाना, कभी पीच, जो भी प्लम, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं मैं उनको प्रेफर करती हूँ। अगर पेन आप लोगों को बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ आप मैंगो को अवॉइड कीजिए, शुगर कंटेंट क्योंकि उसमें काफ़ी हाई होता है। डिनर में अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो प्लीज़ आपने जो लंच में सब्जी बनवाई है आप उसके साथ रोटी ले सकते हैं, नहीं तो आप सूप्स लीजिए। मैं प्रेफर करती हूँ डिनर में रोटी सब्जी अवॉइड करती हूँ। मैं या तो सूप्स ले लेती हूँ जिसमें मशरूम सूप आता है, टोमेटो सूप आता है, एनी वेजी सूप जो भी हम बनाते हैं वो बना लीजिए। लौकी का सैलेड खा लेती हूँ मैं, या फिर मैं जो हूँ मिल्क के साथ अगर मैंने 2 रस खाने मैं वो खा लेती हूँ। अदरवाइज मैं पनीर को सौते करती हूँ वो ले लेती हूँ, या फिर मैं सोया चंक की सब्जी बनाकर सिर्फ वो खा लेती हूँ। सो ये मेरे यूजुअली जो है डिनर का ऑप्शन रहता है। अब आप लोग बात करेंगे कि लंच में सब्जी कौन सी लेनी है, तो सब्जी के ये सारे ऑप्शंस जिसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सब्जी में स्टार्च का कंटेंट बहुत ही कम रहता है एंड कौन से फ्रूट में स्टार्च का कंटेंट बहुत ही कम रहता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए स्पेशली रिसर्च करके नोट की हैं। ये है नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स और ये है लिस्ट हमारे नॉन स्टार्ची फ्रूट्स की। आप प्लीज़ एक पेपर पेन लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप यही सब्जी बनाएंगे और यही सब्जियां खाएंगे अपनी ज्वार रागी की रोटी के साथ। अगर आपको ज्वार अच्छा नहीं लगता तो आप खाली रागी रोटी भी ले सकते हैं, बट मिला जुला अनाज खाइए। टू बी ऑनेस्ट मुझे व्हीट फ्लावर खाने से भी ऐसी कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती है, तो मैं मंथ में
4 से 5 बार व्हीट फ्लावर की भी रोटी ले लेती हूँ। रीज़न बीइंग क्योंकि अगर आप कभी बाहर कहीं स्टेप आउट करते हैं या छुट्टी पे जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको रागी ज्वार नहीं मिलेगा, तो व्हीट का जो आपको एक आदत है वो लगी रहती है और वो काफ़ी ईजी रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस डाइट को फॉलो करने के साथ साथ आपको चावल को बिल्कुल ज़ीरो कहना है, बाय कहना है, आपको पोटैटो नहीं लेना है, जंक फूड को कम्प्लीटली अवॉइड करना है, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, आपको एक्सरसाइज डेली ज़रूर करनी ही करनी है और अपना मेडिकेशन ऑन रखना है। Within a span of 30 days, I am not joking, आप absolutely fit हो जाएंगे, फाइन हो जाएंगे और आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। So this is all about the ankylosing spondylitis diet video, which has helped me to manage my pain beautifully and I'm leading a peaceful and a healthy life. So please, अगर आप भी ये शेयर करते हैं, आप भी ये यूज़ करते हैं डाइट प्लान, तो मुझे ज़रूर बताइएगा ईशा नोज पर। मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए बिकॉज आई गिव ऑल दी अपडेट्स ओवर देयर, जो भी मैं डेली रूटीन में फॉलो करती हूँ। चलिए, मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्थी।